मृत्यु अचानक नहीं आती। उससे पहले मिलते हैं 3 नहीं बल्कि 4 ऐसे रहस्यमयी संकेत जिन्हें अगर आप समझ जाएं तो अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग खोज सकते हैं। आज हम उन्हीं बेहद गुप्त संकेतों से पर्दा उठाएंगे। हर महादेव भक्तों, महादेव की असीम कृपा से आज हम एक ऐसे परम रहस्य के बारे में जानने जा रहे हैं जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को जीव की मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का पूरा रहस्य बताया है। इसमें लिखा है कि मृत्यु आने से पहले शरीर के पंचतत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश धीरे धीरे सिमटने लगते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो प्रकृति और उसका शरीर पहले ही संकेत देने लगते हैं। संकेत 1, धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसे बिना किसी बीमारी या कारण के अत्यधिक थकान महसूस होती है, आंखों की रोशनी धुंधली होने लगती है और कई बार व्यक्ति अपने ही अंगों पर नियंत्रण खोने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है ये सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा के शरीर से अलग होने की धीमी शुरुआत होती है। संकेत 2, अजीब सपने और अलौकिक अनुभव। मृत्यु से पहले व्यक्ति के स्वप्न लोक में भारी बदलाव आता है। उसे अजीब और डरावने दृश्य दिखने लगते हैं, जैसे किसी बेहद अंधेरी जगह पर अकेले जाना, गहरे पानी में डूबना या यमदूतों जैसी भयानक आकृतियां देखना। कई बार व्यक्ति जागृत अवस्था में भी कहता है कि कोई मुझे बुला रहा है। ये संकेत बताते हैं कि सूक्ष्म लोक की शक्तियां उसके करीब आ रही हैं। संकेत 3, मन का संसार से विरक्त होना। ये सबसे बड़ा और अंतिम संकेत है। व्यक्ति का मन अचानक इस भौतिक संसार से हटने लगता है। उसे अपने प्रियजनों, धन दौलत और मोह माया से विरक्ति होने लगती है। वो एकांत में रहना चाहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि आत्मा अब इस नश्वर शरीर को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। संकेत 4, परछाई का साथ छोड़ना या विकृत होना। इसके अलावा गरुड़ पुराण में एक और अचूक संकेत बताया गया है। मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की दिव्य दृष्टि और ऊर्जा इतनी कमजोर हो जाती है कि उसे तेल, पानी या शीशे में अपनी परछाई ठीक से दिखाई नहीं देती। कई बार उसे अपनी परछाई का सिर गायब दिखता है या फिर सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में भी अपनी छाया का एहसास होना बंद हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि शरीर का ओरा यानी आभामंडल अब समाप्त हो रहा है। भक्तों, अगर आपको महादेव की प्रेरणा से मिला यह ज्ञान महत्वपूर्ण लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसा सनातन ज्ञान हर किसी के कल्याण के लिए जरूरी है और ऐसा ज्ञान बार बार नहीं मिलता। कर्मों का लेखा जोखा और मुक्ति का मार्ग। भक्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाने के लिए रचा गया है। ये हमें सचेत करता है कि मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उससे पहले हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। जो व्यक्ति जीवन में महादेव का नाम लेता है, अच्छे कर्म करता है, उसकी आत्मा को परम शांति मिलती है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वही भोगना पड़ता है जो उसने जीवन में कर्म किए होते हैं। अगर कर्म अच्छे हों तो आत्मा को शांति मिलती है और अगर पाप अधिक हों तो वही आत्मा नरक की पीड़ा सहती है। लेकिन भक्तों, भगवान मनुष्य को हमेशा एक अवसर जरूर देते हैं जिससे वो अपने पापों को कम कर सके, और वो मार्ग है पुण्य, दान और भक्ति। जब मनुष्य सच्चे मन से दान करता है और भगवान का स्मरण करता है तो उसके संचित पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, और जब यही पुण्य किसी अत्यंत पवित्र समय में किया जाए तो उसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। जैसे कि ये पावन समय अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पवित्र महीने में किया गया दान, मंत्र जप और महादेव की भक्ति मनुष्य को बड़े से बड़े कष्टों और नरक की पीड़ा से बचाने की शक्ति रखती है। भक्तों, इस अधिक मास में महादेव और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दीपदान, दिया जलाना, अन्नदान और पीले फलों या वस्त्रों का दान महापुण्यदायक माना गया है। इस महीने में रोजाना ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से अकाल मृत्यु का भय और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस समय को यूं ही व्यर्थ न जाने दें। पुण्य करें, दान करें, जरूरतमंदों की मदद करें और निरंतर भगवान का स्मरण करें। समापन और अगला अध्याय। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं कि क्या आप इस पवित्र महीने में अपने जीवन को बदलने का कोई संकल्प लेने वाले हैं। और भक्तों, कल हम शुरू करने जा रहे हैं अधिक मास पुरुषोत्तम मास का पहला अध्याय, जिसमें हम जानेंगे इस अत्यंत पवित्र महीने का पूरा रहस्य, कथा और महत्व। कल के पहले अध्याय में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इस महीने को पहले मलमास क्यों कहा जाता था और महादेव और श्रीहरि ने इसे अपना सबसे प्रिय महीना कैसे बनाया। कल का वीडियो चूकिएगा मत। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए हर हर महादेव।